आज मैं एक हंगेरियन ड्रामा फिल्म व्हाइट गॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिली हंगरी की एक 13 साल की लड़की है। उसके पास हेगन नाम का एक मिक्स ब्रीड कुत्ता है। लिली के माँ बाप अलग हो चुके हैं, इसलिए वो किसी के साथ भी ठीक से नहीं रह पाती। वह सिर्फ अपने पालतू कुत्ते के साथ ही घुलती मिलती है। फिल्म की शुरुआत में वह पार्क में कुत्ते के साथ खेलती है, जबकि उसकी माँ उन्हें देख रही होती है। वह अमेरिका जाने की योजना बना रही है, लिली को उसके पिता डैनियल के साथ हमेशा के लिए छोड़कर। डैनियल एक कसाईखाने में काम करता है और लिली को 3 साल की उम्र के बाद से नहीं मिला है। वो हैरान है कि उसमें कुत्ते को अपने साथ ले आया, क्योंकि उसका अपार्टमेंट इतना छोटा है कि उसमें कुत्ता रखना मुश्किल है। वैसे भी उसे पालतू जानवर पसंद नहीं, लेकिन बेटी की वजह से उसे मानना पड़ रहा है। जब वे बिल्डिंग पहुंचते हैं तो डैनियल की मकान मालकिन उसे बताती है कि अपार्टमेंट पे पालतू जानवर की अनुमति नहीं है। वो चुपचाप कहता है कि वो कुछ दिनों में उसे हटा देगा। खाने के वक्त भी लिली अपने पिता की बात नहीं मानती और हेगन को घर का बना खाना खिलाती है। अपार्टमेंट के छोटे आकार की वजह से उन्हें एक ही कमरे में सिमटना पड़ता है। कुत्ते को अलग रहने का डर सताता है और वह अकेले सो नहीं सकता, लेकिन डैनियल फिर भी उसे बाथरूम में बंद कर देता है। वो लंबे समय तक रोता रहता है, किसी को सोने नहीं देता। आखिरकार लिली उसके पास जाती है और अपनी तुरही पर फ्रांज लिस्ट का हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 बजाती है। धुन सुनने के बाद कुत्ता शांत हो जाता है और लिली रात भर बाथटब में सो जाती है। अगली सुबह कोई उनके दरवाजे की घंटी बजाकर उन्हें जगा देता है। कैनाया कंट्रोल का एक आदमी उन्हें बताता है कि उनके कुत्ते के रात में रोने की शिकायत मिली है। पहले तो डैनियल यह छुपाने की कोशिश करता है कि उनके पास पालतू जानवर है, लेकिन वह आदमी हागन को अपार्टमेंट में देख लेता है। डैनियल को हंगरी सरकार द्वारा लगाए गए एक बड़े मोंगरेल शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हागन एक मिश्रित नस्ल का है। वो तो पहले से ही कुत्ते को रखने के खिलाफ है और उसके लिए पैसे देने की बात तो दूर की है। उस दिन लिली हेगन को अपने म्यूजिक क्लास में ले आती है, क्योंकि उसके पापा उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ते। चूंकि क्लास में पेट्स की अनुमति नहीं है, वह उसे संगीत के सामान रखने वाली अलमारी में छुपा देती है। लेकिन जब संगीत शुरू होता है तो डरा हुआ हेगन बाहर भाग जाता है। लिली की म्यूजिक टीचर उसे कुत्ते को भगाने और वहीं रुकने को कहती है, लेकिन वह नहीं मानती और बाहर चली जाती है। जब वे सड़क पर चल रहे होते हैं, डैनियल उन्हें रोक लेता है, उसकी म्यूजिक टीचर के फोन करने पर गुस्सा होकर। वह कुत्ते को किसी भी हाल में छुटकारा पाने पर आमादा है। वह लिली से कहता है कि वह उसे शेल्टर ले जाए, लेकिन वह उसे रखने पर अड़ जाती है। उसके जिद्दीपन से तंग आकर वह कुत्ते को कार से बाहर फेंक देता है। लिली रोती है, कुत्ते को वापस आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उसे अंदर धकेल देता है और कार लेकर चला जाता है। गरीब कुत्ता उनके पीछे भागता है, अपने मालिक को खोने को तैयार नहीं, लेकिन तेज रफ्तार कार के पीछे नहीं पकड़ पाता। घंटों तक वह सड़क पर लिली का इंतजार करता है, जो कभी वापस नहीं आती। घर पर लिली रात में जागती है, हेगन जाने को तैयार, लेकिन उसके पिता उसे पकड़ लेते हैं और सोने के लिए मजबूर करते हैं। हेगन एक पुल के नीचे रात बिताने के बाद जागता है, खाने की तलाश में सड़क के किनारे एक मरे हुए जानवर को पाता है। खाने की बहस करने के बाद उसने न खाने का फैसला किया। फिर वह एक कसाई की दुकान पर पहुंचा, मांस को ललचाई निगाहों से देखता रहा। एक सफेद आवारा कुत्ते ने उसका ध्यान खींचा, जो उसे दुकान के पीछे ले गया, जहां ट्रे में बचा हुआ खाना खा रहे थे। लेकिन हेगन के वहां शामिल होने की कोशिश करने पर उस पर भौंकने लगे। इससे कसाई का ध्यान गया, जिसने उन्हें भगा दिया। मासूम हेगन वही डटा रहा, जिससे कसाई और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो हेगन पर चाकू से हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी सफेद कुत्ते ने उसे ध्यान भटका दिया। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों कुत्ते एक पोखर की तरफ भाग गए, जहां आसपास के आवारा कुत्ते पानी पीने आते हैं। जल्द ही एनिमल कंट्रोल के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। हेगन और उसका दोस्त भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका पीछा किया गया। एक बेघर आदमी ने हेगन को बचा लिया जब कर्मचारी चले गए। आदमी हेगन की गर्दन में एक रस्सी बांध देता है, उसे अपना पालतू कहते हुए। डैनियल यह सुनिश्चित करता है कि लिली अपने संगीत शिक्षक से कल की गलती के लिए माफी मांगे।
क्लास के बाद लिली उस गली में जाती है जहां उन्होंने कुत्ते को छोड़ा था। वहां हर जगह ढूंढती है और गुमशुदा कुत्ते के पोस्टर लगाती है। उस रात बेघर आदमी हेगन को एक डीलर को बेच देता है। एक दुकान में जंजीर से बंधे हुए हेगन को अगली सुबह सियाबोल्क्स खरीद लेता है। सियाबोल्क्स को लड़ाई के लिए एक कुत्ता चाहिए था। डीलर को हेगन की उपयुक्तता पर शक था। गोद के कुत्ते कहलाने के बावजूद सियाबोल्क्स हेगन को खरीद लेता है। हेगन को एक सुलाने वाली गोली देकर स्जाबोल्क्स के घर ले जाया जाता है। स्जाबोल्क्स हेगन को प्रोटीन पाउडर खिलाता है और उसे ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए पीटता है। हेगन को भूखा रखा जाता है, पिंजरे में बंद किया जाता है और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बाहर निकाला जाता है। अगर हेगन नहीं मानता तो उसके लिए बेरहम पिटाई तैयार होती है। उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाती है। साबोच की ट्रेनिंग रोजाना और ज्यादा सख्त होती जा रही है, जिससे हागिन का कोमल स्वभाव बदल रहा है। हागिन आक्रामक होता जा रहा है, लड़ाई के लिए तैयार। इसी बीच लिली एक कुत्ते के शेल्टर में खोजबीन कर रही है। हागिन के बारे में पूछते हुए उसे बताया जाता है कि हागिन शायद मर चुका है और लिली का दिन और बुरा हो जाता है जब उसकी बाइक चोरी हो जाती है। उस रात हेगन को लड़ाई के लिए ले जाया जाता है। उसके मालिक द्वारा ट्रेन किया गया नियम सरल है, एक कुत्ते के जीतने के लिए दूसरे को हारना होगा। दर्शक नतीजों पर दाम लगाते हैं, बड़ी रकम जीतते हैं। स्जाबोल्क्स हेगन का परिचय कराता है और सभी को लगता है कि वह हारने वाला है। आलोचक स्जाबोल्क्स से कहते हैं कि उसे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखता है। हेगन और एक रॉटवेलर के बीच लड़ाई शुरू होती है। एक जबरदस्त मुठभेड़ के बाद दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन हेगन आखिरी पकड़ बना लेता है और जीत हासिल कर लेता है। कुत्ते का डीलर हेगन की काबिलियत से प्रभावित होकर स्जाबोल्क्स से उसे खरीदने की पेशकश करता है। स्जाबोल्क्स इनकार कर देता है, जिससे बहस छिड़ जाती है। इस उद्रेरबुन में लाइट्स चली जाती है और हेगन इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। वो रात भर भागता रहा, खुद और डीलरों के बीच दूरी बनाते हुए। इसी बीच लिली, जिसकी साइकिल चोरी हो गई थी, घर जल्दी जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो उसका म्यूजिक क्लास का दोस्त है और हाई स्कूल पार्टी में जा रहा होता है। लिली उसके साथ चलने को कहती है। शुरुआत में ही जाते हुए पीटर को एहसास होता है कि वो पार्टी में बिना किसी की नज़र में आए ड्रग्स ले जाने में मददगार हो सकती है। वो उसे गोलियां जेब में छुपाने को कहता है, जो वो करती है ताकि वो अंदर जा सके। भीड़ ज्यादा उम्र की है, लेकिन लिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कोने से डांसिंग देखती रहती है और आखिरकार फर्श पर सो जाती है। तो सुबह होते ही पुलिस ने छापा मार दिया। लिली को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया और स्टेशन ले जाया गया। खुशकिस्मती से उसके टेस्ट नेगेटिव आए और उसे उसके पिता के साथ घर जाने दिया गया। राहत से भरकर डैनियल सालों बाद पहली बार रो पड़ा जब उसने लिली को सुरक्षित देखा। पिछली रात वह बेहद डरा हुआ था। अब वह हेगन को ले जाने के लिए माफी मांगता है और उसे एक नया कुत्ता दिलाने की कसम खाता है। लिली उसे माफ कर देती है और वे खुशी खुशी साथ घर लौट आते हैं। इसी बीच हेगन सुबह तक उस पोखर पर पहुंच जाता है और अपने दोस्त सफेद कुत्ते से मिल जाता है। वे एक नदी के किनारे साथ खेलते हैं जब तक कि पशु नियंत्रण वाले लोग उन्हें ले नहीं जाते और एक शेल्टर में रख देते हैं। हेगन लड़ाई से घायल हो गया है और उसका इलाज चल रहा है। उसे सैकड़ों अन्य आवारा कुत्तों के बीच एक पिंजरे में रखा गया है और खाना दिया गया है। जबकि ज्यादातर कुत्ते उसे खा जाते हैं, वह खाने की तरफ देखता तक नहीं। अगले दिन लोग कुत्तों को गोद लेने के लिए शेल्टर आते हैं। एक लड़की को हेगन पसंद आ जाता है, लेकिन वह उस पर भौंकता है और कर्मचारियों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। मालिक फैसला करता है कि उसे मार देना चाहिए। वहीं दूसरी जगह इली अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही है। डैनियल दर्शकों में बैठा है, अपनी बेबी के लिए चीयर कर रहा है। जैसे ही हेगन को दूसरे कुत्तों के साथ एक पिंजरे में डाला जा रहा है, वो कुत्ते के हैंडलर पर हमला कर देता है। गुस्से में आकर वह आदमी की गर्दन काट लेता है और आखिरकार उसे मार डालता है। बाकी कुत्ते उसकी देखा देखी करते हुए पिंजरे से भाग जाते हैं। जैसे ही हेगन ने उन्हें आजाद किया, वे उसे अपना नेता बना लेते हैं।
शेल्टर का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे धक्का देकर हटा देता है और बाकियों के साथ भाग जाता है। वे शहर में दौड़ते हैं, हर जगह तबाही मचाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं क्योंकि कुत्ते अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। आखिरकार वो कुत्ते कॉन्सर्ट तक पहुंच जाते हैं जहां लिली परफॉर्म कर रही होती है। हर तरफ से घेर लेते हैं। दर्शक सेफ्टी के लिए ऑडिटोरियम के अंदर बैरिकेड लगा लेते रहे। परफॉर्मेंस रुक जाती है और हड़कंप मच जाता है। लिली को लगता है कि हेगन उनमें से एक है और वो पीटर की चेतावनियों को नज़रअंदाज करके बाहर भाग जाती है। एक अजनबी लिली और पीटर को नीचे जाने से मना करता है क्योंकि पूरी सिटी लॉकडाउन में है, लेकिन वे उसकी सलाह को इग्नोर कर देते हैं। आखिर में वो खाली सड़कों पर साइकिल चलाती है, हेगन को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे यकीन होता है कि वो इस तबाही को रोक सकती है। जल्द ही कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे भागने लगता है। वह गिरती है, लेकिन वे उसे अनदेखा करते हैं जैसे किसी मिशन पर हो। पता चलता है कि हेगन उन्हें उन लोगों तक ले जाता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया। शुरुआत सिज़ाबोल्क से वह उसका सामना करता है और जल्द ही उसका गिरोह भी शामिल हो जाता है, हमला करके अराजकता छोड़ देता है। जब लिली वहां पहुंचती है तब तक वे जा चुके होते हैं। एक पुलिस वाला उसे ढूंढ लेता है और अपनी गाड़ी में रोक लेता है। वह भाग जाता है। हेगन को फिर से ढूंढने के लिए साइकिल चलाता हुआ और एक मांस की दुकान पर एक भयानक दृश्य देखता है। कसाई मरा पड़ा है, वही आदमी जिसने हेगन को मारने की कोशिश की थी। वह डैनियल को फोन करता है, उसे अंदर रहने के लिए कहता है, जबकि वह उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होता है। कहीं और पुलिस कई कुत्तों को गोली मार देती है, लेकिन और भी आते रहते हैं। गिरोह उस डीलर को निशाना बनाता है जिसने हेगन को बेचा था, उसे भी मार डालता है। अब डैनियल उनका अंतिम लक्ष्य है। लिली घर लौटती है और अपनी मकान मालकिन को मरा हुआ पाती है, जिससे वह भयभीत हो जाती है। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ तेजी से भागती है, हेगन के इरादों को समझते हुए और यह एहसास करते हुए कि उसके पिता की जिंदगी खतरे में है। वो ऑडिटोरियम की तरफ वापस दौड़ती है। डैनियल उसे सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन जल्द ही हेगन लिली के पास आता है। लगता है उनके अतीत को भूल गया है। उस पर गुर्राते हुए उसकी सेना हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, जब तक कि डैनियल ब्लोटॉर्च लेकर बीच में नहीं आ जाता। वह उन्हें विचलित करके लिली को बचाता है। जब वे अभी भी उत्तेजित रहते हैं तो वह अपनी ट्रम्पेट पर फ्रांस लिस्ट का हंगेरियन रैप्सोडी नंबर 2 बजाती है, जिससे हेगन की याददाश्त जाग जाती है। वह शांत हो जाता है और पैक भी उसका अनुसरण करते हुए उसका संगीत सुनने के लिए लेट जाता है। डैनियल हैरान होता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि वह सुरक्षित है। आखिरकार वह कुत्तों के साथ लेट जाती है और जैसे ही डैनियल उनके साथ जुड़ता है, फिल्म का अंत हो जाता है। बस फिल्म खत्म।